अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एजाज़ गुड लाइफ। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और तमाम बीमारियों और बलाओं से दूर रखे। आमीन सुम आमीन। तो जी, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करी हूँ सुबह से, तो मैंने सोचा चलें जी आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन भी शेयर करूँ। तो बस अभी अभी मैं उठी ही थी और टाइम हो रहा था 8 साढ़े 8 बजे का, क्योंकि आँख जो है आज जल्दी खुल गई थी। और जब रात में जल्दी सो जाया जाए तो फिर सुबह खुद ही आँख खुल जाती है। तो जब भी मैं सोचती हूँ कि मैं मॉर्निंग रूटीन व्लॉग बनाऊँ तो अक्सर ऐसा होता है कि सुबह सुबह लाइट चली जाती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इतनी कोई ख़ास मॉर्निंग रूटीन नहीं होती, रोज़मर्रा की तरह नाश्ता वगैरह बनाना होता है, तो मैंने सोचा कि चलें आपके साथ यही शेयर कर लूँ। तो मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में और सबसे पहले जो है यहाँ पे मैंने बॉईल करा है दूध, क्योंकि जब मैं रात में बॉईल नहीं करती तो फिर मैं सुबह ही उठ के दूध को बॉईल कर लेती हूँ। और नाश्ते में आज बन रहा है फ्रेंच टोस्ट। तो सॉरी, बीच में आ गई थी कॉल, तो इस वजह से जो है फिर मैंने वॉइस ओवर रोक दी थी। तो यहाँ पे मैं मैश करी हूँ अंडे को दूध में और चीनी में। तो जब भी मेरा जो है मूड अच्छा नहीं होता या मेरा कुछ खाने का इस तरह का दिल नहीं चाह रहा होता है, रात का खाना वगैरह या नाश्ते में कुछ और, तो मैं फ्रेंच टोस्ट बना लेती हूँ। उससे ये होता है कि मेरा जो टेस्ट होता है वो भी चेंज हो जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा हैवी भी होता है, दोपहर तक पेट भरा रहता है। और आजकल जो है मुझे नाश्ते में पराठे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि बीच में अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी तो वैसे भी पराठे वगैरह खा ही नहीं जाते। और मैं पराठे बना भी लिया करती थी तो मेरा पराठा जो है वेस्ट होता था। तो मैंने बिल्कुल भी जो है वेस्ट नहीं करनी होती कोई भी चीज़। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई भी चीज़ जो है मेरी वेस्ट जाए। और ये खाने के बाद जो है मेरे हस्बैंड का मूड बड़ा अच्छा हो गया था। तो जब हस्बैंड कोई चीज़ शौक़ से खा लेते हैं ना, तो मतलब ऐसा लगता है कि मेरा पेट भर गया। वो इसलिए क्योंकि बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेरे हस्बैंड को पसंद आती हैं, नाश्ते में भी और खाने में भी। तो वो बहुत ज़्यादा मुख्तसर सा नाश्ता भी करते हैं और खाना भी उनका यही होता है कि उनको बस थोड़ा सा मिले और बहुत अच्छा मिले कुछ। तो ये जो है ना, ये फ्रेंच टोस्ट ऐसी चीज़ है कि बहुत ही अच्छी लगती है नाश्ते में तो बहुत ही ज़्यादा, और अगर आप टी टाइम में भी लें तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और यहाँ पे जो है बस फ्रेंच टोस्ट रेडी हो गए थे और बस मैंने नाश्ता कर लिया और हस्बैंड भी निकल चुके थे काम के लिए। और उसके बाद जो है मैं लग गई थी कैबिनेट क्लीन करने में। तो बस फिर मैंने कैबिनेट क्लीन कर ली। इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती, क्योंकि मैं जो है हफ़्ते में 15 दिन में जो है क्लीन कर लेती हूँ। काफ़ी टाइम से मैं ग्रॉसरी शॉपिंग करने का कह रही हूँ, पर जाना नहीं होता क्योंकि हस्बैंड जो है चले जाते हैं। तो अकेले जाने में थोड़ा सा मुझे मसला होता है। हालांकि वो मुझे कहते हैं कि तुम जाके ले आओ, पर बस थोड़ा मुझे डर लगता है, तो इसलिए मैं जा नहीं पाती। वरना तो मैं ख़ुद चली जाऊँ। तो मैंने सामने से ही यहाँ से दाल मंगवा ली थी। तो मैं मूंग मसूर की दाल एक साथ ही बॉक्स में डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे जो है दोनों ही एक साथ पकानी होती है। मैं कभी भी येलो वाली या कभी भी रेड वाली अलग से नहीं बनाती, एक साथ करके बनाती हूँ। तो उससे जो है बहुत अच्छा लगता है टेस्ट। तो यहाँ मैं आप लोगों को देने वाली थी आज के व्लॉग में मेरी मॉर्निंग रूटीन, पर मैं दे नहीं सकी। वो इसलिए क्योंकि जब मैं सुबह उठी थी व्लॉग शूट करने के लिए तो लाइट जा चुकी थी, जैसा कि मेरे साथ हमेशा होता है। और पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आती ये बात। तो बस फिर मॉर्निंग रूटीन नहीं दे पाई, तो फुल डे रूटीन मैंने सोचा कि चले मैं आपको दे देती हूँ। और मसला थोड़ा मुझे इसलिए भी होता है कि मैं फ़ेस आप लोगों के सामने नहीं लेकर आती, तो मेरा मॉर्निंग रूटीन का व्लॉग कोई इतना लंबा चौड़ा हो नहीं सकता, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने फ़ेस नहीं लेकर आती। और मैं आप लोगों को फिर फ़ेस वॉश करते हुए नहीं दिखा सकती, फिर ब्रश करते हुए नहीं दिखा सकती, जैसे कि मैं आजकल हर व्लॉगर को देख रही हूँ। यानी जितने भी व्लॉगर्स को मैं देखती हूँ जो अपने फ़ेस सामने लेकर आते हैं कैमरे के, तो वो ब्रश करते हुए भी दिखा रहे होते हैं, तो फिर वो फ़ेस वॉश करते हुए भी दिखा रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह फिर किसी दिन मैं आप लोगों को मॉर्निंग रूटीन दूँगी जब लाइट आ रही होगी, जब कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, और कैमरे में रह के, पर्दे में रह के मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ये सारी रूटीन वगैरह दिखाऊंगी। तो बस अभी जो है जिस तरह से हो पाया मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और यहाँ पर जो है बस मैं बना रही थी आज दोपहर के लिए खिचड़ी। और हैरत मुझे यहाँ होती है कि जब भी मैं मॉर्निंग रूटीन व्लॉग बनाना स्टार्ट करती हूँ तो लाइट चली जाती है। और वैसे हमारे एरिया में लाइट जाती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं जाती, 24 आवर्स लाइट जाती ही नहीं है। और तो खैर यहाँ थे मेरे दुखड़े। और उसके बाद जो है मैं आ गई हूँ रूम में, और यहाँ मुझे लगाना था मैट्रेस कवर, क्योंकि मेरे मैट्रेस की प्लास्टिक जो है वो फट गई थी। तो मैंने जो है वो पूरी निकाल दी, क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती फटी हुई बिछाना, या इस तरह से वो बहुत ही अजीब लग रही थी, बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी। तो फिर मैंने वो हटा दिया। तो मैंने यहाँ पे जो है मैट्रेस कवर मंगवाया था। तो बस यहाँ पे जो है मैट्रेस कवर मैं निकाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैट्रेस कवर ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है। तो अभी जो है बस मैं इसको खोल रही हूँ
और यकीन करें मेरा जो मैट्रेस है वो इतना ज़्यादा भारी है, और जिसके पास ये वाला मैट्रेस होगा मल्टीफॉर्म का उसको पता होगा कि कितना ज़्यादा भारी है ये। पर इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप लोग जिसके पास नहीं है और जो लेना चाह रहे हैं मैट्रेस, तो मैं उनको यही कहूँगी कि आप लोग ये वाला मैट्रेस लें मल्टीफॉर्म का। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और 1 साल से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो मेरे साथ-साथ मेरे जितने भी कज़िन्स की शादी हुई है सबको यही वाले मैट्रेस मिले हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे तो, और वैसे भी हमारे यहाँ सबके यहाँ यही मल्टीफॉर्म वाला मैट्रेस है। तो और जिसकी बहुत पहले शादी भी हुई है, यानी मेरी फूफुओं की, मेरी चाचियों की, तो उन सब के पास, मेरी मम्मा के पास ये मल्टीफॉर्म वाला ही मैट्रेस था। मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, स्प्रिंग वाला मैट्रेस बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने जितने भी मैट्रेस देखे हैं, यानी मेरी मम्मारी के पास भी था तो उसके जो है स्प्रिंग बाहर आ गए थे कुछ टाइम बाद ही। तो खैर यहाँ पे जो है मैं बनाने लगी थी चाय। तो यहाँ मैंने निकाल लिया है सॉस पैन, और आज मेरा मूड हो रहा था कि मैं इलायची वाली चाय बनाऊँ। तो पीने का नहीं पर बनाने का, क्योंकि मैं चाय तो पीती ही नहीं हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती। तो बस मैंने निकाली थी ये आप लोग इसको क्या कहते हैं मुझे बताइएगा। तो हम इसे पान कुट्टी भी कह देते हैं, या आप नॉर्मल कुटनी भी कह देते हैं, या इस तरीके से कुछ लोग इसको चट्टू बट्टा भी कह देते हैं। तो बस कुछ बहुत अजीब-अजीब से नाम है। तो इलायची को मैंने यहाँ पे क्रश करना था थोड़ा-सा, क्योंकि जो साबुत इलायची होती है उसमें वो वाला टेस्ट नहीं आता, जो कि हम इसको थोड़ा-सा क्रश करके डालें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पे जो है मैंने ले लिया है पानी, इसमें मैं डाल रही थी चाय की पत्ती, और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं इलायची क्रश कर लूँगी और मैं फ़ौरन ही साथ डाल दूँगी। तो मैंने चढ़ा दी है यहाँ पे चाय, क्योंकि मुझे जो है अभी मैंने इसमें शुगर ऐड नहीं करी है, क्योंकि मुझे 1 कप में जो है शुगर ऐड नहीं करनी थी और 2 कप में करनी थी। तो मैंने सोचा कि चले मैं बाद में कर देती हूँ, और फिर मैंने इसमें ऐड कर दी थी क्रश्ड इलायची। तो पानी भी मैंने यहाँ पे हाफ़ कप लिया था, ज़्यादा पानी नहीं लिया था। क्योंकि मैं बना रही थी दूध पत्ती चाय, और मैं थोड़ा-सा पानी इसमें इसलिए ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे जो है ऐसा लगता है कि ज़्यादा अच्छी बन जाती है चाय, मतलब थोड़ा-सा उसमें पानी हो तो उसमें अच्छी तरह से पत्ती पक जाती है। तो अभी जो है वैसे भी शुगर ऐड नहीं है, और इलायची का जो है बहुत अच्छा-सा टेस्ट इसमें आ रहा होगा और अच्छी खुशबू आ रही होगी इलायची की। तो बस यहाँ पे जो है मैंने कप में चाय भी निकाल ली थी। तो वैसे ये काम मैं नहीं करती चाय बनाने का, ये काम मेरे हस्बैंड ही करते हैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छी चाय बनाना आती है और वो बनाते भी बहुत अच्छी हैं चाय। तो मैंने उनकी एक दफ़ा चाय टेस्ट करी थी तो मुझे अच्छी लगी, और बस ये अब ट्रे जा रही है नीचे। तो चाय तो ख़ैर अच्छी बन गई थी मुझसे, और मेरे हस्बैंड ने आके कह भी दिया था कि तुम ना चाय अच्छी बना ली थी, तुम मुझसे सीख गई चाय बनाना। तो मैंने कहा हाँ। तो यहाँ पे जो है बस मैं आटा वगैरह गूँध रही थी और हस्बैंड डाल रहे थे पानी, तो मैंने कह दिया कि आप वीडियो भी बना लो, क्योंकि हम जा रहे थे किमाड़ी, यानी पूरी फैमिली जा रही थी। पर मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था जाने का, क्योंकि मेरी तबीयत जो है सही नहीं थी, और मैं 2 दिन पहले ही होकर आई थी, तो मेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं थी और मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था जाने का। और आपको पता है कि जब तबीयत ख़राब होती है तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता और कहीं जाने का दिल नहीं चाहता। तो बस यहाँ पे फिर मैं अपने हस्बैंड के दिल की वजह से खड़ी हो गई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे। और यहाँ पे मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी, और घर में बस हम लगा रहे थे लॉक, और उसके बाद जो है स्टार्ट हो गया था यहाँ पे हमारा सफ़र। क्योंकि फिर जो है मैं गाड़ी में जाकर बैठ गई थी, और फिर इन्होंने देखा कि मैं पीछे जो है बोर हो रही हूँ, तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे आगे बुला लिया। फिर हम बातें करते हुए पूरा टाइम चले गए, और मैंने बस यहाँ पे आटा गूँध के रख दिया था। बॉल्स नहीं बनाई थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा अब टाइम नहीं है और अब चल लो, तो बस हम लोग निकल गए थे, और मैंने रास्ते में ही इतनी सारी बॉल्स बनाई थी और वहाँ पे जाके सब बॉल्स जुड़ गई। तो खैर बहुत गुस्सा आया, पर खैर हो गया बहुत आसानी से, फिर ये निकल भी गई थी। और फिर बारिश की वजह से इतना ज़्यादा जो है पानी था रूट्स पे कि मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ पे जो है बस हम लोग तकरीबन पहुँचने वाले हैं, क्योंकि मैं जो है बॉल्स बनाने में लगी हुई थी, तो फिर मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा सफ़र नहीं दिखा सकी, ज़्यादा मैं आप लोगों को रूट्स नहीं दिखा सकी। तो फिर बस मैं आपसे वहाँ जाके मिलती हूँ। सो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, और बस अभी हम अंदर एंटर ही हो रहे थे, क्योंकि हम लोग लेट नाइट गए थे तो फिर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, पर आगे जाके जो है रोशनी हो गई थी। और रात के टाइम जो है इतना ज़्यादा क्राउड भी नहीं था, तो बिल्कुल हम लोग आराम से घूमे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं है जहाँ पे रश होता है वहाँ जाना, और वहाँ लेके भी जाना फैमिली को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उनको।
तो अक्सर ऐसा होता है कि जब वो फ्री होते हैं या रात में आते हैं तो फिर हम लोग निकल जाते हैं, या अगर हम दोनों को भी कहीं जाना हो तो हम रात में ही जाते हैं। और मुझे जो है ना रात में ही घूमना फिरना पसंद है, मुझे दिन की जो है ना पिकनिक अच्छी नहीं लगती। पर ऐसा है कि मुझे सी साइड पे या अगर हम लोग बोट वगैरह पे बैठ रहे हैं तो मुझे वो शाम के टाइम या सुबह दिन के टाइम सही लगता है, क्योंकि जो है रात में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है समंदर पे, जिसकी वजह से मुझे वहशत आने लग जाती है। तो मैं इनको यही कह रही थी कि अगर आपको सी साइड जाना हुआ करे या आपको इस तरह की कोई पिकनिक मनानी हुआ करे तो आप जो है ना शाम के टाइम जाया करें, तो सही होता है कि थोड़ी सी रोशनी होती है और फिर सही लगता है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बोट्स वगैरह खड़ी हुई हैं और मेरे हस्बैंड जो है बोट की बात करने ही गए थे, और तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे क्लिप शूट कर लूँ। तो बस यहाँ पे हम लोग बैठ रहे थे अभी बोट में, तो आगे जाके जो है मुझे कैमरा ऑफ़ करना पड़ा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि अब यहाँ पे वीडियो नहीं बनाना। सामने जो है पाक नेवी ऑफिस है, तो वो जो है मना करते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो बस हम लोग यहाँ पे बैठ चुके थे, तो चलें जी इंजॉय करते हैं। तो यहाँ हम लोग रुक गए थे आइलैंड पे, और रात का टाइम है और ये सब कुछ जो है बंद है। यहाँ पे जो है शॉप्स वगैरह हैं, और इस आइलैंड पे भी लोगों की रिहाइश है, पूरे पूरे घर हैं, लोग दुनिया आबाद है। तो रात का टाइम था, तो यहाँ पे मज़ार शरीफ भी है, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया था और मज़ार शरीफ जो है मगरिब के टाइम बंद हो जाता है। अगर हम लोग मगरिब से पहले आते तो शायद मैं आप लोगों को दरगाह भी दिखा देती। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं वापस, हमारी हो गई थी यहाँ पे पिकनिक ख़त्म, और अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।